गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेट्स और टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस किया था। अब हम आगे उसी सेट्स का जो कुछ टाइप्स जो बाकी था उसको मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स को ये टॉपिक आसानी से सिंपल वे में ये पहुँच सके। आज का जो टाइप्स है वो सबसेट होता क्या है आप ये समझिए। एवरी मेंबर ऑफ वन सेट इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द सेकेंड सेट, देन द फर्स्ट सेट इज कॉल्ड सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट। सबसेट का साइन होता है ये, ठीक है। अब इसमें है क्या, मान लीजिए जैसे एग्जांपल के तौर पे a इक्वल टू 358 है और b इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10, मतलब 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक है, ठीक है। तो इसमें का जो भी है ये जो एलिमेंट है वो एलिमेंट इसमें है, तो ये सारा का सारा एलिमेंट जो है इसमें ये होना चाहिए कम से कम एक, अगर या तो एवरी मेंबर ऑफ वन सेट, मतलब एक सेट का सारा मेंबर्स इसमें हो, ठीक है, तब ये आपका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे तो इसमें 358 सब आ रहा है। अब या तो मान लीजिए जैसे ये सेकेंड एग्जांपल ए ई आई ओ यू है और यहाँ पे AEIXY है, तो ये सारा जो एलिमेंट है यह इसमें तो है नहीं, तो यह जो है ई जो है नॉट ए सबसेट ऑफ एफ होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये समझे से सबसेट का मतलब क्या हुआ, से एक एलिमेंट का सारा मेंबर्स जो है वो दूसरे सबसेट में होना चाहिए, ठीक है। अगर दूसरे सबसेट में पहले सबसेट से ज़्यादा भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट पहले वाले का सारा मेंबर्स उसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो अब इस तरह से नोट में कुछ पॉइंट दिया हुआ है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट जो है वो खुद का सबसेट होता है। जैसे ए बराबर मान लीजिए हम लेते हैं 1 2, ठीक है, और फिर से अगर ए बराबर 1 2 है, फिर दूसरा है, तो ये तो दोनों का सबसेट आपस में इक्वल है कि नहीं, ये एलिमेंट इक्वल है, तो इसलिए ये कहा गया है एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नल सेट का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट तो सारे सेट में इंक्लूड है, तो एम्प्टी सेट जो है वो सारे सेट का सबसेट कहलाता है, ओके। अब क्या है प्रॉपर सबसेट होता है क्या है, प्रॉपर सबसेट में क्या है, द सबसेट ऑफ ए गिवन सेट अदर देन इटसेल्फ आर कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ द गिवन सेट एंड द सिंबल इज रिप्रेजेंट बाय दिस। अब इसमें जैसे है लेट पी एक्स वेयर एक्स इज ए प्राइम नंबर, मान लीजिए ये प्राइम नंबर है और ये नेचुरल नंबर है, तो ये सारा का सारा जो प्राइम नंबर है इस नेचुरल नंबर में इंक्लूड है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है से ये सारा जो हो, मतलब इसमें माने इक्वल नहीं हो, सिर्फ ये सारा का सारा इंक्लूड होगा तो भी काम चल जाएगा। तो ये सबसेट में मतलब क्या है, दोनों इक्वल भी हो सकता है। ये जो नीचे ऐसे जो साइन दिया हुआ था ये इक्वल का, तो ये हो गया सबसेट का, और प्रॉपर सबसेट में सिर्फ ये उसमें इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। मतलब ए का बी में होना चाहिए, इक्वल नहीं है तो भी वो चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से रिमार्क है, नोट दैट द सिंबल दिस मीन्स इज ए सबसेट ऑफ, मतलब सबसेट है बट ये जो है जिसमें इक्वल नहीं है वह हो गया प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट और सबसेट में एक ही डिफरेंस है, एक बार आप फिर से समझ लो, से जो सबसेट होगा उसमें दोनों का एलिमेंट्स इक्वल भी हो सकता है, बट प्रॉपर सबसेट में इक्वल नहीं हो सकता है, सिर्फ ए का एलिमेंट बी में होगा, ओके। अब कुछ एग्जांपल्स जो है वो हम देख लेते हैं जिससे कि हम लोग का जो डाउट है वो कुछ डिस्कस हो जाए, क्योंकि कितना भी थ्योरी पढ़ ले अगर कुछ क्वेश्चन डिस्कस नहीं करें तो वो हम लोग को हो नहीं सकता है, सॉल्व नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे है विच ऑफ द फ्लोइंग कलेक्शन इज ए सेट, तो हमने ये डिस्कस किया था से सेट इज ए वेल डिफाइंड ऑफ कलेक्शन
वेल डिफाइन होता क्या है, जो सबके अकॉर्डिंग एक ही हो। मतलब अगर जैसे यहाँ पे फर्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपके अकॉर्डिंग भी एक ही होंगे, मेरे अकॉर्डिंग भी एक ही होंगे, सारे के व्यू से देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक ही होंगे। बट गुड क्रिकेट जो प्लेयर है वो आपके अकॉर्डिंग कुछ और होगा, हमारे अकॉर्डिंग कुछ और होगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग बुक रिटन बाय इनिड ब्लिंटन, ये भी सबके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो वेल डिफाइन इसमें कौन है, ए है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो सेट का एग्जाम्पल हो गया। फिर दूसरा है विच ऑफ द फ्लोइंग कलेक्शन इज नॉट ए सेट, कौन सा सेट नहीं है। तो जैसे टॉप 5 विकेट टेक्स इन वनडे क्रिकेट में टॉप 5 विकेट लेने वाले व्यक्ति, ठीक है, तो ये तो फिक्स है। द कलेक्शन ऑफ ऑल स्वीट स्मेलिंग फ्लावर, तो स्वीट स्मेलिंग फ्लावर जो है वो अभी एक तो हो नहीं सकता है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर इंडिकेट किया जा सकता है, इसलिए ये जो है सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा। और सी जो है प्राइम फैक्टर फिक्स है, ऑल चिल्ड्रेन इन इंडिया हुज नेम स्टार्टेड विथ लेटर जे, ये भी फिक्स है। तो इस तरह से कौन सा इसमें सेट नहीं है, तो बी। ओके, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो सी, ये जो साइन क्या है, एलिमेंट, सी इज़ द एलिमेंट ऑफ ई आई ओ यू, ये है, सी इसका एलिमेंट नहीं है, तो ये गलत है। 4 नॉट एलिमेंट द सेट ऑफ इवन नंबर, 4 तो इवन नंबर है, ये भी गलत लिखा हुआ है। मून, ये प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मून तो है नहीं, ठीक है, ये सैटेलाइट है। और 2004 इज़ द एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ लीप ईयर, तो सही में लीप ईयर का जो है 2004 होगा, तो ट्रू स्टेटमेंट हो गया डी। इस तरह से हम जो है क्वेश्चन जो है डिस्कस करने से हमको क्या होगा, से बहुत सारा जो डाउट है, जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे तब तक डाउट क्लियर नहीं होगा। फिर 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स टू द सेट ऑफ फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर, तो है, ठीक है, एफ जो है नॉट एलिमेंट ऑफ कांस्टेंट, ये तो था लेकिन ये गलत लिखा हुआ है। रोज द सेट ऑफ ऑल फ्रूट, फॉल्स कौन है, तो फॉल्स इसमें आपको कौन सा हो जाएगा, बी, क्योंकि बी, एफ जो है, एफ क्या है, ये बोल रहा है एफ कांस्टेंट नहीं है, बट एफ कांस्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे गलत ही ढूंढना है, तो गलत बी हो गया। सी में ये तो सही बोल रहा है, से रोज फ्रूट नहीं है और एशिया कॉन्टिनेंट का एलिमेंट है, तो ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा 4 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। द सेट ऑफ कांस्टेंट इन द इंडिया इन द रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में जो है आपको कांस्टेंट का सेट लिखना है, तो इसमें जो कांस्टेंट है वो क्या है, एन और डी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ओके, इस तरह से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखा है, फिर आगे भी कुछ क्वेश्चंस है वो देखिए। जैसे 6 में है क्या, द सेट ए एक्स वेयर एक्स इज एन ओशियन, मतलब एक्स जो है वो ओशियन का नाम है, इन द रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में ये होगा क्या, ओशियन का नाम कौन कौन है। अब ओशियन का नाम का आप ऑप्शन देख लो, पहला सीधे ओशियन ऑफ द वर्ल्ड लिख दिया है, द सेट ऑफ ओशियन, ठीक है, बट रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, अटलांटिक, आर्टिक, इंडियन, पैसिफिक, तो ये आपका सही ऑप्शन है। 7 में द सेट एस 149 16 25 36 इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, मतलब इसका क्वालिटी बताना है, से ये क्या है, तो ये स्क्वायर लग रहा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, द सेट ऑफ, ये पहला स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ये तो ढंग से लिखा हुआ है नहीं, एक्स वेयर एक्स इज ए सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर, तो ये तो डिस्क्रिप्टिव मेथड में नहीं है, ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन मेथड में ब्रैकेट के अंदर में नहीं होता है, तो उसका सही जो डिस्क्रिप्शन कौन है, सी है, द सेट ऑफ ए
स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। आप लोग के माइंड में इसमें ये भी डाउट हो रहा होगा कि सर फर्स्ट और सेकंड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यह जो है मिडिल ब्रैकेट के बीच में दे दिया है, और मिडिल ब्रैकेट के बीच में जो रहेगा वो सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म होगा, इसलिए यह नहीं होगा। ओके, अब नेक्स्ट जो है 8 में 8 है क्या, द सेट एम इक्वल टू वीक हैविंग 8 डेज, वीक हैविंग 8 डेज, ऐसा कोई वीक है जिसमें 8 डेज हो, ठीक है। तो ये हो क्या जाएगा, ऐसा तो संभव है ही नहीं, तो ना ये फाइनाइट होगा ना इनफाइनाइट होगा, तो क्या हो जाएगा, नल, माने ऐसा संभव ही नहीं है से जिसमें 8 डेज हो, तो ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। द सेट ऑफ 2 डिजिट नंबर ग्रेटर दैन 98, 98 से बड़ा 2 डिजिट नंबर कौन है, 99, तो वो क्या हो गया, सिंगल्टन सेट, जिसमें एक एलिमेंट होता है वो सिंगल्टन सेट होगा। द सेट ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन द नेचुरल नंबर 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में द सेट ऑफ फ्रैक्शन का जो सेट है वो कितना हो जाएगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि हमने मैथ्स में भी पढ़ा होगा से किसी भी दो नंबर्स के बीच में जो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ये नेचुरल नंबर्स या फ्रैक्शन हो सकता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। द सेट ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन द अर्थ, अर्थ पे जो एनिमल्स है तो उसका भी है क्या, अर्थ पे जो भी एनिमल्स है उसका सेट क्या होगा, वो ऐसा तो नहीं है, वो तो फाइनाइट नंबर में ही होगा, कितना भी होगा, लेकिन उसको तो हम काउंट कर ही सकते हैं, तो ये क्या हो गया, आपको फाइनाइट होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है बहुत सारा जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस किया, ठीक है, जिससे कि आपको सेट से रिलेटेड जो भी डाउट्स हो वो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर से कुछ जो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड वो लेकर आऊँगा। ओके, थैंक यू।